एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में, जहां पर आज मैं क्लास +2 का जो फिज़िक्स में इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, जो बेसिकली एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है। तो 2024 एग्ज़ाम के लिए आईसीएसई और सीबीएसई, एनसीईआरटी और जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम है, चाहे किसी भी स्टेट के अंदर है, जो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आपको ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। तो उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक से अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसमें क्या है, जहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अलोंग द एक्सियल लाइन में रखा हुआ है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको पता है क्या है कि दे आर टू चार्जेस, दो चार्जेस दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। दो चार्जेस को एक सेपरेटेड डिस्टेंस में रखा गया है। ये उनके बीच का डिस्टेंस लेते हैं, वो क्या है 2a लेते हैं। तो उसको रखा हुआ है एक्सिस के अंदर, अलोंग द एक्सियल लाइन रखा। पूछा क्या गया वो समझा दूंगा ध्यान से। तो जहाँ पर क्या करेंगे, हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे, जहाँ पॉइंट ए मान लो, इसके एंड वाले पॉइंट को ना देते हैं ए बी। उस एंड पॉइंट पे जो चार्जेस माइनस क्या लिया ये पॉइंट पे, दूसरे एंड पे लिया प्लस क्या चार्ज, और दोनों चार्ज क्या दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस 2a। तो इसका ये सेंटर है, सेंटर से जहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ए है, तो जे कितना हो जाएगा, जे भी कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर है। तो निकालना क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे। तो ये बेसिकली जो डाइपोल रखी हुई है, कितने कहाँ रखी हुई है, अलोंग द एक्सियल रखी हुई है। कहाँ पर रखी है, एक्सियल मीन ए एक्स। तो मान लो ए एक्स, उस एक्सिस के अंदर ही हमारे दोनों पॉइंट आ जाते हैं, दोनों चार्जेस आ जाते हैं, माइनस क्या और प्लस क्या है ना, देखो एक ही लाइन में। तो इसी को बोलते हैं एक्सियल लाइन। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर पॉइंट पी कंसीडर करेंगे, कोई है ना, कोई पॉइंट कंसीडर करो। इस पॉइंट पी पे आपको पता है चार्जेस है, तो चार्जेस क्या बनाए, चार्जेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो दे दोनों चार्जेस अलग अलग नेचर के हैं। तो जे भी चार्ज क्या करेगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और जे भी क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस पॉइंट पे। तो ओवरऑल दोनों की वजह से जो कितना चार्ज बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, वो हमने निकालना है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। तो ये मैंने जहाँ पर आपको एग्ज़ाम में वैसे लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे, आप पॉइंट पी कंसिडर किया, जे पॉइंट का जो डिस्टेंस लेना है सेंटर ओ से लेना है। किधर से लेना, ओ, जहाँ पर मैं ओ पॉइंट ले रहा हूँ, क्योंकि ये डाइपोल का सेंटर है तो ओ लेते हैं। तो इसका जो डिस्टेंस लेना, आर डिस्टेंस पे लेना है सेंटर, डाइपोल के सेंटर ओ से पॉइंट पी लेना है हमने। तो अब पॉइंट पी ले लिया है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने ये चीज़ सेम लिखी है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ चार्ज माइनस क्या हो प्लस क्या हो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, एंड कंसीडर करेंगे पॉइंट पी अलोंग एक्सियल लाइन ए एक्स हैविंग डिस्टेंस आर फ्रॉम इट सेंटर ओ। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस चार्ज की वजह से, माइनस क्या की वजह से। आपने इन चीज़ों को, बाकियों को चार्ज को नहीं देखना, सिर्फ इसी चार्ज को देखना, और इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है पॉइंट पी पर, वो निकालना है। तो आपको ये फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैं इसको ई ए से डिनोट करूँगा, क्योंकि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्योंकि चार्ज जो माइनस क्या वो ए पे है, तो मैं ई ए मान लेता हूँ। तो पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट ए की वजह से पॉइंट पी पर कितना बन रहा है वो निकालना है। तो 1/4π/0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्केयर होता है, बट हम जहाँ पर आर प्लस ए का स्केयर लेंगे, क्या लेंगे, स्केयर लेंगे। क्यों आया, देखो जहाँ से जहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ध्यान से देखो, जहाँ से जहाँ तक का डिस्टेंस है कितना है, आर प्लस ए, कितना है, आर प्लस ए। सो इसलिए मैंने जहाँ पर आर प्लस ए लिया है। क्लियर है। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ। अब सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर इस चार्ज की वजह से कितना हो जाए, प्लस क्या हो चार्ज की वजह से, तो वही निकालना है। तो इसकी वजह से निकाल लिया, अब इसकी वजह से निकालना है। तो आपको पता है ये भी वैसे ही फॉर्मूला सेम होता है, तो मैं बी मान लूँगा, क्योंकि बी पे है प्लस क्या हो चार्ज, तो ई भी मान लिया। तो 1/4π/0 क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का स्केयर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जहाँ से जहाँ तक का डिस्टेंस देखो ध्यान से, कितना है, आर माइनस ए, पूरे का आ रहा है। इसको जे ए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना डिस्टेंस यही बचेगा ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आर माइनस ए आएगा। तो इसलिए जे मैंने जे लिख लिया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आप दोनों क्वेश्चन नंबर को देखो, और जहाँ पर आपको ध्यान से देख रहे हो कंपेयरिंग करना है, इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयरिंग और कंपेयर फाइंड, हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि ईवी जो ईवी जो है वो क्या है, ज़्यादा है ईवीए से। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट पी की वजह से बन रहा है वो ज़्यादा बन रहा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पे।
अब ये समझना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ईबी पे मैंने क्यों कहा कि ज़्यादा है। ध्यान से देखो, ईबी पे ध्यान से देखो, क्योंकि जहाँ पर आर माइनस ए जे यूनिवर्सली है, ईबी को ध्यान से देखा जाए तो जे क्या है, यूनिवर्सली है 1 माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर पे। अगर ये चीज़ माइनस में है, क्योंकि माइनस में है तो इट मीन्स ये चीज़ कम हो रही है, आर में से कुछ माइनस कर रहे हैं, इट मीन्स कुछ ना कुछ कम हो रहा है, कम हो रहा है तो और स्क्वायर किया तो और कम हो जाएगा, और कम किया तो ये चीज़ अगर कम होती है तो यूनिवर्सली में है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और इधर देखो ध्यान से, इसमें जहाँ पर प्लस में है, इट मीन्स ये आर में कुछ ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स ये चीज़ बढ़ रही है तो नीचे वाली चीज़ यूनिवर्सली में है, बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। सो इसलिए मैंने जहाँ लिखा है कि ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ई ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बन रही है अलोंग, अलोंग किधर को बन रही है, पी ए, ठीक है। और ये बी की वजह से जो डायरेक्शन बन रही है वो किधर को बन रही है, अलोंग पी एक्स, ठीक है। तो जहाँ पर मैं इसकी डायरेक्शन ई बी होगी और इसकी डायरेक्शन ई ए, क्योंकि चार्ज ऑपोजिट नेचर के है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑपोजिट नेचर का बनेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्योंकि आपको पता प्लस क्या की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आता है, डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की तरफ, और माइनस क्या की वजह से अंदर की तरफ। अब ध्यान से देखो, ये माइनस क्या हुआ है तो इसकी अंदर से आ रहा होगा तो मैंने ये इधर आ गया, प्लस क्या की वजह से बाहर की तरफ जा रहा होगा तो ये बाहर की तरफ जाएगा ना, तो इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग पी एक्स हो जाएगी। सो इसलिए मैंने ये चीज़ लिखी है। अब आपको पता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मेरे को। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे निकलेगा इस पॉइंट पे, इन चार्जेस की वजह से। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तभी निकलेगा ना, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। तो जहाँ पर ई बी जो है वो ज़्यादा है तो ई ए से तो ई बी से ई ए को माइनस कर दो तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो मैंने जहाँ पर वैसे लिख दिया ई ए की वैल्यू और ई बी की वैल्यू जो है मैंने पुट कर दी इधर। पुट करने के बाद मेरे पास जो कॉमन था मैंने बाहर निकाल लिया और बाकी जो बचा वो अंदर लिख दिया, ठीक है। इसको मेरे को जस्ट सोल्व करना है। अभी सोल्व करने पर आपको पता है कैसे सोल्व करेंगे, तो क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर लिखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, जी इधर जाएगा, जी इधर भी चला जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करना है जस्ट इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर ई है, जे भी ई है। तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम है तो ध्यान से देखते रहे, इस चीज़ को समझ आ जाएगा। इसको देखो, ये वाला फॉर्मूला जो मैं सीधा लिख दिया नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर आता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले को कैसे लिखूँ, आर स्क्वायर, इसका फॉर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 RA। और ये क्या हो जाएगा, माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई करना, आर का स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस में 2RA। मैं इधर तो बाहर चला गया, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा इधर से ये आर वाले कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 2RA प्लस 2RA। तो बचा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2RA प्लस 2RA कितना हो गया, 4RA। नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस ए का, ये बचा। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, अब मैं इस इक्वेशन को लिखने वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, आर का स्क्वायर माइनस ए का पूरे का होल स्क्वायर। क्यों लिख रहा हूँ ये मैं बता देता हूँ क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को पता है पी इक्वल टू क्या हो मल्टीप्लाई 2A होता है। तो मैं लिख दिया ऊपर वाली इक्वेशन को, क्या हो मल्टीप्लाई 4R के मैं लिख सकता हूँ, क्या हो इंटू 2A बचा क्या, 2R बचा, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया P, तो मैंने ये चीज़ आ गई, देख लो आपके सामने, P 2R। तो क्या लिखता, 2PR। तो यही चीज़ मैंने इधर लिख दी है सोल्व करके, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। तो इफ़ फॉर शॉर्ट डाइपोल, यदि डाइपोल शॉर्ट है, मतलब जो डाइपोल हमने ले रखी है पीछे वाली क्वेश्चन में, ये वाली डाइपोल ले रखी है जो बहुत शॉर्ट है, ये वाली डाइपोल है जो बहुत शॉर्ट है, तो ए भी शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा आर के कंपेरेबल में, ये चीज़ बहुत शॉर्ट आ जाएगी। तो मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ, डाइपोल बहुत शॉर्ट है। तो क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा इसको ई इज इक्वल टू, तो नेगलेक्ट कर दूंगा क्योंकि ए आर इज़ वेरी ग्रेटर देन ए। तो नेगलेक्ट ए स्केयर, तो ए स्केयर को नेगलेक्ट कर दूंगा। तो ऊपर वाली केस, अब आप केस क्या आ जाएगी, बिकम क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, 2PR नीचे क्या हो जाएगा, R⁴ इधर से काट दिया तो क्या बचा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2p डिवाइडेड बाय r क्यूब, यही तो निकालना था। ठीक है, थैंक यू।